हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडू फाइल। आज की इस वीडियो में हम लोग जोन प्लेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग इसके फुल कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप नोट्स के साथ में, डेरिवेशन के साथ में डिटेल में समझेंगे और ये जानेंगे जोन प्लेट कॉन्वेक्स लेंस की तरह कैसे बिहेव करता है। सबसे पहले जानेंगे जोन प्लेट क्या होता है। जोन प्लेट एक कंस्ट्रक्टेड स्क्रीन होता है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्क्रीन होता है जिससे हम लोग लाइट को हर एक अल्टरनेट जोन से रोक सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, कुछ इस तरीके से हम लोग जोन प्लेट को बनाते हैं, ऐसे गोल गोल काफी सारे सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हर एक अल्टरनेट जोन से लाइट को रोक सकते हैं। कैसे? देखिए, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है यहाँ से लाइट पास हो जाएगा, रेड वाले से रुक जाएगा। तो आप देखिए, पहले वाले जोन से पास होगा, दूसरे से रुकेगा, तीसरे से पास होगा, चौथे वाले जोन से रुक जाएगा, पांचवे से पास होगा, छठे से रुकेगा। इस तरीके से हम लोग हर एक अल्टरनेट जोन से लाइट को रोक सकते हैं और हर एक अल्टरनेट जोन से लाइट पास हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इट कैन बी डिजाइन सो एज टू कट ऑफ लाइट ड्यू टू द इवन नंबर जोन और ड्यू टू ऑड नंबर जोन। अब ये इवन नंबर जोन, ऑड नंबर जोन का क्या मतलब है? देखिए, इस व्हाइट वाले जोन को हम फर्स्ट जोन कहेंगे, रेड वाले को सेकंड, ये थर्ड, ये रेड वाला फोर्थ, ये 5, ये 6, मतलब पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा जोन, चौथा जोन, पांचवा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड, 5 को हम लोग ऑड कहते हैं। आपको पता है ऑड नंबर 1, 3, 5 ऐसा होता है, डॉट डॉट डॉट। इवन हम 2, 4, 6, 8 को कहते हैं। तो अगर इवन नंबर जोन से भी आप लाइट को रोक सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ जोन, उसके लिए कंस्ट्रक्शन में चेंज करना होगा। देखिए, ये कंस्ट्रक्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर जोन से मान लेते हैं लाइट को रोक सकते हैं। ये ब्लैक वाला फर्स्ट जोन है, ब्लैक वाला मतलब इससे लाइट नहीं जाएगा, यहाँ से इससे लाइट नहीं जाएगा। हम मान लेते हैं ब्लू से लाइट जाएगा, तो इस ब्लू से लाइट जाएगा, यानी कि सेकेंड जोन से लाइट जा रहा है, और इस व्हाइट वाले से नहीं जाएगा। मान लेते हैं कि जो ब्लू है उससे जाएगा, बाकी जोन से लाइट नहीं जाएगा इस वाले में। तो यहाँ पे पहले से नहीं जाएगा, दूसरे से जाएगा, तीसरे से नहीं जाएगा, चौथे से जाएगा। यानी इवन नंबर ऑफ जोन से लाइट पास होगा, ऑड नंबर जोन का लाइट रुकेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ जोन से लाइट पास होगा, इवन नंबर ऑफ जोन से लाइट रुकेगा। तो दो तरीके के जोन प्लेट आप बना सकते हैं, लेकिन यूजफुल कौन सा है? यूजफुल हमारे लिए ये है, ये मतलब जिसमें हम लोग इवन नंबर से रोकते हैं। इवन नंबर से यानी कि पहले से चला जाए लाइट, तीसरे से चला जाए और दूसरे चौथे से रुक जाए, तो उससे ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जोन प्लेट्स के उसके हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फ्रेनल का जो मेथड था, हाफ पीरियड जोन, किसी वेव फ्रंट को हाफ पीरियड में ऐसे डिवाइड करते थे फ्रेनल, उसको वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग जोन प्लेट से। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने हाफ पीरियड के बारे में डिस्कस किया था। तो दो तरह के जोन प्लेट होते हैं, ये हमने जाना। और कौन से यूजफुल होता है? जिसमें हम लोग इवन नंबर ऑफ जोन से लाइट को रोक सके, यानी कि ये वाला। अब इसके बारे में और सारी थ्योरी जानते हैं, यहाँ पे समझते हैं जोन प्लेट बनाते कैसे हैं। जोन प्लेट बनाने के लिए कंसेंट्रिक सर्कल आप ड्रॉ करिए। कॉपी में अगर बनाना है तो कंसेंट्रिक सर्कल को आप ड्रॉ करिए व्हाइट पेपर पे। व्हाइट पेपर ही होता है ऑब्वियसली, तो व्हाइट पेपर पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। अब कंसेंट्रिक सर्कल मतलब आपको पता है, सर्कल फिर सर्कल फिर सर्कल, सेंटर सेम होता है और काफी सारे सर्कल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं रेडियस को बढ़ाते हुए। अब यहाँ पे रेडियस जो है हर एक सर्कल का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट एन के। एन नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, यानी ऐसे आप पुट करिए वैल्यू, आपको रेडियस बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा, और इस तरीके से जोन प्लेट आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर दोनों का हम थ्योरी समझ लेते हैं। ऑड नंबर जोन यानी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आर कवर्ड विद ब्लैक। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को हम लोग ब्लैक से मान लेते हैं, कवर कर देते हैं, रोक देते हैं लाइट को। तो हमें फोटो, अगर हम उसका ऐसे इस तरीके से हम मान लीजिए ऑड को कवर कर दिया हमने और इवन से लाइट गुजर रही है, तो हम इसको ऐसे जोन को ले रहे हैं और लाइट को पास कराएंगे। तो लाइट को पास कराएंगे तो हमें इमेज कैसा मिलेगा? इस तरीके का इमेज मिलेगा। और अगर इस वाले जोन से अगर हम लाइट को पास कराएंगे तो हमें इस तरीके का इमेज मिलेगा। आपको इस तरीके का इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ऑड नंबर जोन फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ को ब्लैकिंग से कवर कर दें तो हमें रिड्यूस फोटोग्राम मिलेगा। और द ड्राइंग अपीयर एज शोन इन फिगर बी। यहाँ पे फिगर 1b में हम लोगों ने इस तरीके से ऑड नंबर ऑफ जोन को कवर किया है, आप देख सकते हैं। और निगेटिव जो फोटोग्राफ इसका मिला है वो फिगर 1a में शो किया गया। जो इसका फोटोग्राफ मिला है वो हमने इसमें शो किया है। बहुत इजी थ्योरी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ऑड जोन ट्रांसपेरेंट है, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां ऑड जोन से लाइट जा सकता है, इवन जोन से लाइट रुकेगा। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो अब देखिए, अगर हम ऐसा प्लेट लें, इस तरीके का प्लेट लें और ऐसे मान लेते हैं इस प्लेट को ऐसे लें और लाइट को इस तरीके से यहाँ से ऐसे पास करें, तो हमें कुछ इमेज मिलेगा, हमें पता है इमेज मिलेगा। लेकिन इमेज हम नहीं देखेंगे, हम किसी पॉइंट पी पे लाइट की इंटेंसिटी देखेंगे। मान लेते हैं हमने इस तरीके का जोन लिया, लाइट को पास कराया, तो इस यहाँ से रुक जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से रुक जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो हम देखेंगे किसी पॉइंट पी पे इंटेंसिटी कितनी है लाइट की। यहाँ पे आप देखिए, इफ सच अ प्लेट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू एन इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट,
तो स्क्रीन को अगर हम ऐसे इस तरीके से लें तो क्या होगा, हमें इमेज मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट पी पे इंटेंसिटी देखेंगे। क्यों इंटेंसिटी क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हर एक जोन से लाइट की अलग अलग इंटेंसिटी होती है, तो इस पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगी भाई। इस जोन से पहले वाले से हमें कुछ और इंटेंसिटी मिलेगी, दूसरे से, तीसरे से, पांचवे से कुछ और इंटेंसिटी मिलेगी लाइट को अगर हम गुजारें तो इसीलिए हम लोग इस प्लेट को मान लेते हैं ऐसा हमने लिया है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से लाइट चला जाएगा, इससे रुक जाएगा, यहाँ से लाइट चला जाएगा, इससे रुक जाएगा। इसका हमने छोटा सा पार्ट यहाँ से तोड़ के ऐसा लिया है, इस तरीके का ड्रॉ किया है। यहाँ पे ओ जो है हमारा, ये हमारा जोन का वो है, और पी है जिस पॉइंट पे हमें क्या लेना है, हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। पी पॉइंट पे हमें क्या करनी है, इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और ये पी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, बी डिस्टेंस पे है। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग बनाते हैं, आपको पता है बी प्लस लेमडा बाई टू, ये बी है हमारा, तो बी प्लस लेमडा बाई टू रेडियस मान के हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। बी प्लस टू लेमडा बाई टू रेडियस मान के, बी प्लस थ्री लेमडा बाई टू रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं, ये हम लोगों ने फ्रेनल हाफ पीरियड जोन में पढ़ा था। फ्रेनल हाफ पीरियड जोन हाफ पीरियड ही कहा जाता है क्योंकि लेमडा बाई टू लेते हैं, हाफ लेते हैं। इस तरीके का हाफ का अंतर होता है। पहले जोन, दूसरे जोन, तीसरे जोन, चौथे जोन, पांचवें जोन, इन सब में आपस में कितने का होता है पाथ डिफरेंस, लेमडा बाई टू। लेमडा बाई टू का पाथ डिफरेंस होता है, तो इसीलिए बी प्लस लेमडा बाई टू, बी प्लस टू लेमडा बाई टू, बी प्लस थ्री लेमडा बाई टू, इस तरीके का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे एक्सो जो है हमने अपर हाफ लिया है, अपर हाफ इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट हमने लिया है। यहाँ पे हमने एक छोटा सा इसका टुकड़ा लिया है जो अपर हाफ हमने लिया है ऐसे काट के, तो यहाँ पे लिया है हमने। P इज द पॉइंट एट विच द लाइट इंटेंसिटी इज टू बी कंसिडर्ड। हम पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, कितनी इंटेंसिटी आएगी। कुछ जोन से लाइट जाएगी, कुछ जोन से लाइट रुक जाएगी। जैसे यहाँ इस जोन से लाइट जाएगी, इस जोन से रुक जाएगी, इस जोन से जाएगी, इस जोन से रुक जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द वेव फ्रंट कितना है, पॉइंट P का वेव फ्रंट, ये हमारा वेव फ्रंट है, उससे डिस्टेंस कितना है, B है। ओ, अब यहाँ पे OM1 जो है, यहाँ पे OM1 जो है वो आपका R1 है, OM2 जो है वो R2 है। इस तरीके से OM3 अगर आप देखेंगे, यहाँ पे OM1 R1 है, OM2 R2 है, OM3 R3 है, इस तरीके का होता है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो होगा R1 जो होगा हमारा होगा अंडर रूट बी लेमडा, R2 जो होगा अंडर रूट टू बी लेमडा, डॉट डॉट डॉट, ठीक उसी तरीके से RN हम कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एन बी लेमडा। ये अंडर रूट बी लेमडा, अंडर रूट टू बी लेमडा, ये सब कैसे आता है, ये हम लोगों ने हाफ पीरियड जोन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इस तरीके से हमारा आता है, तो RN कितना हो जाएगा, अंडर रूट एन बी लेमडा। RN मतलब जो nth जोन का रेडियस होगा, जो nth जोन का। आप एक तरीके से यहाँ पे भी समझ सकते हैं, देखिए रूट n आ रहा है यहाँ पे ना, रूट n आ रहा है, मतलब कि रूट n का प्रोपोर्शनल होता है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं, रूट n का प्रोपोर्शनल होता है इस तरीके से 1 2 3 डॉट डॉट n, तो रूट n का प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस हमने देखा कि कितना होता है हर एक जोन का, इस तरीके से। तो RN इस तरीके से निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो एन बी लेमडा हो जाएगा, यहाँ से B निकालेंगे तो B कितना हो जाएगा, RN स्क्वायर डिवाइड बाई एन लेमडा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अभी लास्ट में हमारे काम आएगा डेरिवेशन में, तो इसको याद रखिएगा। इफ द सोर्स इज एट ए लार्ज डिस्टेंस, अगर मान लेते हैं सोर्स, लाइट का जो सोर्स है, यहाँ से सोर्स है लाइट का, वो आ रहा है, वो लार्ज डिस्टेंस पे है जोन से, तो क्या होगा, ब्राइट स्पॉट हमें मिलेगा P पे। जोन प्लेट से जब लाइट गुजरेगा तो हमें P पॉइंट पे एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। एज द डिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज लार्ज, अगर डिस्टेंस सोर्स का जो लार्ज होता है तो हम लोग इंसिडेंट वेव फ्रंट को प्लेन मान सकते हैं। देखिए मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इंसिडेंट वेव फ्रंट को प्लेन कब मानते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट है, लाइट का सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से आपको पता है कौन सी वेव फ्रंट निकलती है, स्फेरिकल, इस तरीके का स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलती है। लेकिन अगर बहुत दूर से हम अगर इसको देखेंगे, बहुत दूर से देखेंगे तो हमें कुछ इसका इतना ही पार्ट दिखेगा, इतना ही पार्ट दिखेगा, यानी कि 2D में देखेंगे तो ऐसा हमें प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा, प्लेन। तो अगर स्फेरिकल वेव फ्रंट को दूर से देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो हाफ पीरियड जोन में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर सोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो हमें ब्राइट स्पॉट मिलता है P पे, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है तो ब्राइट स्पॉट P पे मिलता है। और हमें जो वेव फ्रंट है वो कैसा होता है, प्लेन होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्मॉल एरिया ऑफ द जोन। जोन का जो एरिया है वो स्मॉल है। इवन नंबर ऑफ जोन जो है लाइट को रोकेंगे, हैंस द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। देखिए हमने देखा यहाँ पे इवन नंबर ऑफ जोन लाइट को रोकेंगे, यानी पहले से जाएगा दूसरे से रुकेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपने देखा यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M3 प्लस M5 डॉट डॉट डॉट। M1 पहले जोन का है, तीसरे जोन का है M3 है, पांचवें जोन का M5 है। ये इंटेंसिटी हमने माना है, इंटेंसिटी नहीं एम्पलीट्यूड, ये हमने माना है M1
M3 M5 पहले जोन का एम्पलीट्यूड, तीसरे जोन का, पांचवें जोन का। दूसरा चौथा छठवां क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि दूसरा चौथा छठवां रुक जाएगा, इवन नंबर ऑफ जोन का रुक जाएगा, तो उसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारा ये आएगा। इन दिस केस द फोकल लेंथ ऑफ द जोन प्लेट Fn इज गिवन बाई, फोकल लेंथ हम लोग मान सकते हैं Fn इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर बाई एन लेमडा। फोकल लेंथ आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस से लाइट अगर पैरेलल इस तरीके से गुजर रहा है तो जहां पे काटता है लाइट उसको हम कहते हैं फोकस, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ एफ। तो यहाँ पे हम जोन प्लेट का भी फोकल लेंथ मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइट काफ़ी सारे पॉइंट से आके यहाँ पे मिल रही है, तो इसको हम लोग फोकल लेंथ मान सकते हैं। बी को हम लोग क्या मान सकते हैं? फोकल लेंथ। यहाँ से कई सारे पॉइंट से लाइट एक पॉइंट पे आ रही है, तो ये हमारा फोकल लेंथ होगा आर एन स्क्वायर बाई एन लेमडा। यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर है। और एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ ही गया कि ये क्यों होगा। ए जोन प्लेट हैज डिफरेंट फोसाई फॉर डिफरेंट, यानी अलग अलग फोकस होगा अलग अलग वेवलेंथ के लिए। मतलब मान लीजिए अगर आप दूसरे कलर की लाइट को गुजार रहे हैं तो उसका फोकस कहीं पे और पे आएगा, हो सकता है यहाँ पे आए। अगर कोई और कलर का गुजार रहे हैं तो हो सकता है यहाँ पे आए। तो फोकस बदल सकता है, आपका फोकस बदल सकता है, यानी फोकल लेंथ बदल सकता है अगर आप लाइट के वेवलेंथ को बदलें। रेडियस ऑफ nth जोन इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एल। देखिए लेमडा की वैल्यू चेंज करने से भी आपका रेडियस जो होगा वो बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेमडा की वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, ये लेमडा की वैल्यू चेंज करने से आपका चेंज होगा रेडियस nth जोन का, यहाँ से आप देख सकते हैं, क्लियर। अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अब आगे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ तक हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो बहुत ही खास चीज़ हमें मिल रही है। क्या मिल रही है? कि इवन नंबर ऑफ जोन जो है ओपैक हो। ओपैक मतलब जहाँ से लाइट ना पास हो। यहाँ पे देखिए इवन नंबर ऑफ जोन जो है वो ओपैक है, मतलब यहाँ से लाइट नहीं पास हो रही है। तो द इंटेंसिटी एट P इज मच ग्रेटर देन दैट व्हेन द होल वेवफ्रंट इज एक्सपोज टू द पॉइंट P। अगर मान लेते हैं कि ये जो ऑब्स्टेकल है ही नहीं, ये ऑब्स्टेकल मतलब यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई रुकावट नहीं है तो हमें कितना मिलेगा, कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा, और रुकावट है तो हमें पता चल गया कितना मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हमने रुकावट दिया, मतलब रुकावट दिया, यहाँ पे रुकावट दिया तो हमें एम्पलीट्यूड ये मिल रहा है M1 प्लस M3 प्लस M5 ऐसे मिल रहा है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं रुकावट ही नहीं है, ये M2 M4 भी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कितना होगा? तो इस केस में आप देखिए कितना होगा, तो उस केस में हो जाएगा M1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M4। ये माइनस में क्यों हो रहा है? इसको क्यों नहीं प्लस कर रहे हैं? इसको इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर एक जोन के पाथ डिफरेंस λ/2 होता है। कितना होता है? λ/2। तो λ/2 होने के वजह से ही इसकी अपोजिट में होगा एम्पलीट्यूड। इस तरीके से आप जानते हैं ना एम्पलीट्यूड, ये इस तरीके से होता है ना, ये ऊपर ये नीचे, तो इसीलिए ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा। तो आप देखें कि जब रुकावट है, यानी जोन प्लेट में जब इवन नंबर ऑफ जोन को हम रोक रहे हैं तो हमें एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर हम कोई भी रुकावट नहीं डाल रहे हैं तो हमें बल्कि एम्पलीट्यूड कम मिल रहा है। एम्पलीट्यूड कम मिल रहा है तो इंटेंसिटी भी कम होगा। यानी आप देख सकते हैं जोन प्लेट से हमें इंटेंसिटी ज़्यादा मिलेगा किसी पॉइंट P पे, लेकिन अगर जोन प्लेट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो हमें इंटेंसिटी कम मिलेगा क्योंकि एम्पलीट्यूड कम है। ये बात आप समझिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर जोन प्लेट में हम लोग रोक रहे हैं लाइट को तो हमें उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि नेगेटिव वाला रुक जा रहा है। नेगेटिव वाला रुक जा रहा है तो हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। पॉजिटिव मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वैल्यू। यहाँ पर अगर नहीं है रुकावट तो हमें निगेटिव पॉजिटिव सब मिल रहा है, तो हमें मिल रहा है कम वैल्यू। और आप लोग जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर का, तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी हमें जोन प्लेट में ज़्यादा मिलता है, अगर वेव फ्रंट में कोई रुकावट नहीं है तो इंटेंसिटी कम मिलता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला है, जब रुकावट नहीं होता है तो अगर n को बहुत ज़्यादा लार्ज ले लें, तो बहुत ज़्यादा लार्ज लेते हैं तो बाकी की वैल्यू, जो दूर की वैल्यू होती है वो डिमिनिश्ड होती जाती है। वहाँ पे ज़्यादा फोकस लाइट का नहीं हो पाता है किसी पॉइंट P पे, क्योंकि एंगल बढ़ता जाता है। तो इसीलिए एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट आएगा सॉल्व करने के बाद में, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वो M1/2 आएगा। ये आपको नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैं केवल समझा रहा था, आपको यही वाला पढ़ना है, जोन प्लेट वाला। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। जोन प्लेट का ये हम लोग समझ चुके हैं कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, इंटेंसिटी कितना होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं।
अब पैरेलल बीम ऑफ वाइट लाइट को अगर हम गुजारें, इस जोन प्लेट से वाइट लाइट को गुजारें, तो वाइट लाइट को गुजारने पे क्या होगा, क्या इस पे असर होगा? वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलके बनता है, आपको पता है। विबग्योर 7 कलर से लाइट वाइट लाइट हमारा मिलके बनता है। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन 7 कलर से वाइट लाइट मिलके बनता है। अगर वाइट लाइट को हम जोन प्लेट से पास कराएंगे तो सारी की सारी लाइट जो होंगी वो मिलेंगी कहाँ पे? वो इस तरीके से, देखिए जब व्हाइट लाइट को अगर हम गुजारेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से ये जोन प्लेट है, व्हाइट लाइट को अगर हम गुजार रहे हैं और पॉइंट पी पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो व्हाइट लाइट को गुजारने से क्या होगा कि ये व्हाइट लाइट जो होगा वो स्प्लिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा 7 कलर्स में, और इसका जो फोकस होगा वो अलग अलग हो जाएगा। ये फोकस जो है अलग अलग हो जाएगा, ऐसे ऐसे अलग अलग फोकस पे आएगा, क्योंकि 7 कलर में स्प्लिट होता है। यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि if a parallel beam of white light is incident on the zone plate, different color come to focus at different point पे आएगा, क्योंकि भाई सबका वेवलेंथ अलग अलग होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड का वेवलेंथ अलग अलग होता है। वेवलेंथ अलग अलग होगा तो अलग अलग फोकस पे आएगा लाइट, ठीक है। ये आप लोगों ने क्रोमैटिक एब्रेशन में भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से जोन प्लेट हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। इसका डेरिवेशन भी करेंगे कि जोन प्लेट कॉन्वेक्स लेंस की तरह कैसे बिहेव करता है। ये आपने समझा कि जोन प्लेट हमारा कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि फोकस भी उसका बन रहा है। Thus, the function of a zone plate is similar to that of a convex lens, and the formula connecting the distance of the object and image point can be obtained. यानी जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। v है आपका इमेज डिस्टेंस होता है v, और u जो होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको हम लोग अभी ड्राइव करने वाले हैं कि भाई जोन प्लेट के लिए आप कैसे कह सकते हैं कि जोन प्लेट कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए, ये हमने जोन प्लेट लिया है, ये ऐसे ये यहाँ से मतलब लाइट रुक जाएगी नीले वाले पार्ट से, बाकी वाले पार्ट से चली जाएगी, इस तरीके से हमने लिया है। यानी OM1 से लाइट गुजर रही है, M1 M2 से लाइट रुक रही है, M2 M3 से लाइट गुजर रही है। ये आपने समझा, ये सोर्स है, सोर्स से लाइट निकल रही है, पॉइंट पी पे हमें इंटेंसिटी देखना है। तो एक्शन ऑफ जोन प्लेट हम देख रहे हैं यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक्शन से पी पॉइंट पे क्या मिल रहा है। तो XY हम लोग मान रहे हैं सेक्शन ऑफ जोन प्लेट का सेक्शन मान ले रहे हैं। ये जोन प्लेट है, इसका एक सेक्शन हम लोग इस तरीके से मान ले रहे हैं। अब यहाँ पे A जो है वो क्या है? वो डिस्टेंस है, सोर्स से जोन प्लेट का डिस्टेंस है। ये जोन प्लेट है ना, इससे सोर्स का डिस्टेंस है, इसको आप ध्यान से समझिए। और B क्या है? डिस्टेंस है स्क्रीन का फ्रॉम द प्लेट। ये B जो है वो पॉइंट P का डिस्टेंस है, किससे? ये हम स्क्रीन भी कह सकते हैं पॉइंट P को। तो स्क्रीन का डिस्टेंस है जोन प्लेट से। इसको आपने समझा, ये दोनों पॉइंट को आप समझिए ध्यान से। अब क्या होगा, हमने S से कोई सोर्स लिया है, यहाँ से लाइट को हम फोकस कर रहे हैं, पॉइंट P पे मिल रहा है, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये हम देखना चाहते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह कैसे बिहेव कर रहा है इसको भी देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे OM1 जो है वो किसके बराबर है? R1 के बराबर है। आप लोग जानते हैं OM1 R1 के बराबर है, OM2 R2 के बराबर है, OM3 R3 के, ऐसे डॉट डॉट डॉट। और आप जोन लेंगे तो ऐसे फर्स्ट हाफ जोन, सेकेंड हाफ जोन, थर्ड हाफ पीरियड जोन का, ये हम लोगों ने रेडियस को इस तरीके से लिख लिया है। पोजीशन ऑफ स्क्रीन इज सच दैट फ्रॉम वन जोन टू नेक्स्ट देयर इज एन इंक्रीजिंग पार्ट डिफरेंस ऑफ λ/2। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि λ/2 का पार्ट डिफरेंस होता है हर एक जोन में। इस वाले जोन और इस वाले जोन के बीच में λ/2, इस वाले जोन आगे वाले जोन के बीच में λ/2। अब यहाँ पे इसको ड्राइव करते हैं तो SO प्लस OP A प्लस B है। देखिए SO प्लस OP A प्लस B है। ठीक उसी तरीके से हम लोग SM1 प्लस M1P को क्या लिख सकते हैं? A प्लस B प्लस λ/2, क्योंकि λ/2 का डिफरेंस होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इसको क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस λ/2। SM1 प्लस M1P को क्या लिखेंगे? A प्लस B प्लस λ/2, क्योंकि हमने आपको बताया था कि डिस्टेंस में हम लोग λ/2 ऐड करके ही रेडियस खींचते हैं। हाफ पीरियड जोन में मैंने आपको बताया था। तो उस केस में B डिस्टेंस होती थी, यहाँ पे A प्लस B डिस्टेंस है, तो A प्लस B λ/2। फिर अगले वाले जोन का अगर आप देखेंगे, यानी SM2 प्लस M2P, देखिए SM2 प्लस M2P, तो उस केस में A प्लस B प्लस 2 λ/2 होगा, यानी λ/2 और बढ़ जाएगा। ऐसे डॉट 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 आप लोग 3 λ/2, 4 λ/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो ट्रायंगल SM1O को देखिए, SM1O को देखिए। SM1O में देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये SM1O राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के SM1 किसके बराबर होगा? SM1 हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और 1/2 हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं A² प्लस R1² 1/2।
सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल OM1P, OM1P में भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, M1P। देखिए इस ट्रायंगल को देखिए यहाँ पे M1OP, M1OP में हम लोग क्या लिखेंगे, OP स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर और 1/2 कर देंगे। जैसे पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे आप देखिए तो H कितने के बराबर होगा, √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर, देखिए OP स्क्वायर प्लस OM1 स्क्वायर 1/2। OP कितना है, B के बराबर है, OM1 कितना है, R1 के बराबर है, तो R1 का स्क्वायर 1/2। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यू ऑफ M1 एंड M1P इन इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और SM1 और M1P की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में। तो पुट कर देते हैं, तो SM1 के जगह पे हम लोग रखेंगे A स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का पावर 1/2 प्लस इसके जगह पे हम लोग रखेंगे B स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस λ/2। बस हमारा डेरिवेशन बहुत जल्द आ जाएगा। अब यहाँ पे A को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 1/2 है तो हम लोग A को कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 1/2 है, A स्क्वायर है, तो A को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा। देखिए 1/2 से अगर स्क्वायर को निकालेंगे तो A बचेगा, 1 प्लस R1 स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये कॉमन लेना आपने जाना। फिर यहाँ से हम B को कॉमन लेंगे, 1 प्लस R1 स्क्वायर B स्क्वायर 1/2, इसको हम एज इट इज लिख देंगे A प्लस B। अब यहाँ पे A प्लस, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने के लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन को जानते हैं। 1 प्लस x की पावर 1/2 होता है 1 प्लस x/2 माइनस दिस, तो यहाँ तक होता है। तो अगर बहुत छोटी वैल्यू है तो आप लोग केवल 2 टर्म तक लीजिए, तो यहाँ पे बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत लार्ज वैल्यू नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस R1 स्क्वायर बाई 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए A लिखा हुआ है 1 प्लस R1 स्क्वायर बाई A स्क्वायर का पावर 1/2, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे A को A लिखिए और यहाँ पे 2 ही टर्म लेना है आपको, 1 प्लस R1 स्क्वायर A स्क्वायर, और ये हमारा x लिखा हुआ है और बाई 2 कर देना है, तो बाई 2 हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A प्लस कितना हो जाएगा आपका, R1 स्क्वायर बाई 2A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2A, A से कैंसिल। समझ में आया, इस तरीके से हमने बाइनोमियल को सॉल्व किया। फिर B, ऐसे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं B प्लस R1 स्क्वायर बाई 2B, A प्लस B प्लस λ/2। अब यहाँ पे हम लोग R1 स्क्वायर बाई 2 को ऐसे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे इससे इन दोनों से R1 स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1/A प्लस 1/B, ये इससे हमें मिल जाएगा। और ये A और B कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब इस इक्वल टू λ/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे R1 स्क्वायर 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू λ आ जाएगा। सिमिलरली ये हमने पहले जोन के लिए रेडियस लिखा है, nth जोन के लिए क्या लिखेंगे, Rn लिख देंगे, द रेडियस ऑफ nth जोन। तो यहाँ पे Rn स्क्वायर 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू n λ हो जाएगा, पहले जोन के लिए लैम्डा, nth जोन के लिए n λ। अब यहाँ पे 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n λ बाई Rn स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। साइन कन्वेंशन जैसे आप लोग इमेज ऑब्जेक्ट में अप्लाई करते थे, वैसे हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे कि इमेज प्लस होगा या ऑब्जेक्ट प्लस होगा। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाएगा इस वाले में। साइन कन्वेंशन सबसे पहले ये आप जान लीजिए, n λ बाई Rn स्क्वायर जो है वो हमारा फोकल लेंथ जो होता है Fn, वो किसके बराबर होता है, हमने ड्राइव भी किया है। फोकल लेंथ होता है Rn स्क्वायर बाई n λ, ये इसके बराबर होता है फोकल लेंथ। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी फोकल लेंथ कैसे होता है, हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने ड्राइव किया हुआ है। तो फोकल लेंथ है ये हमारा, तो ये उल्टा लिखा हुआ है तो 1/Fn आ गया। तो ये 1/B माइनस 1/A कैसे है, इसको आप समझिए, साइन कन्वेंशन के हेल्प से समझिए। देखिए ये हमारा मान लेते हैं ये सेंटर है, सेंटर से ही सारी डिस्टेंस नापी जाती है, सेंटर से ही इमेज की डिस्टेंस, सेंटर से ही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। इंसिडेंट लाइट के अपोजिट अगर हम नाप रहे हैं तो वो नेगेटिव में होगा। यहाँ से O से हम ये अपोजिट में जा रहे हैं, देखिए ये लाइट इस तरफ आ रहा है, हम इस तरफ जा रहे हैं, तो A नेगेटिव हो जाएगा। और B को नापना है तो इस तरफ जा रहे हैं, यानी लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो B पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/B ही लिखेंगे, लेकिन A के जगह पे हम यहाँ पे माइनस से हो जाएगा, तो 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/Fn यानी फोकल लेंथ। तो ये आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला क्या आपका कॉन्वेक्स लेंस की तरह नहीं है, 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू F, ये उसी की तरह तो है। यहाँ पे आपका जो B हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमेज का डिस्टेंस, A जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमने फोकल लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव किया, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला ड्राइव किया, और ये कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करता है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट आपके यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह हमारा जोन प्लेट बिहेव करता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।